अपेक्स ग्रीन सोसाइटी के 8वें फ्लोर पर छोटी दिवाली की रात को 11 बजे के करीब आग लग गई। कुल 14 मंजिल की इस इमारत में ऊपर के सभी फ्लोर पर रहने वाले 50 से अधिक लोग भी इस आग में फंस गए थे। सोसाइटी के निवासियों ने पुलिस और दमकल को इसकी सूचना दी। करीब आधे घंटे बाद दमकल विभाग के कर्मचारी सभी को बचाने का प्रयास करने लगे। हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म नहीं होने के चलते उन्हें रस्सी के सहारे निकालने का प्रयास किया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं लग सका है। अपेक्स ग्रीन सोसाइटी के सी टावर के 7वीं मंजिल पर बने फ्लैट में बीती देर रात करीब 11:30 बजे अचानक आग लग गई। एक परिवार की महिलाएं व बच्चे इसमें फंस गए। आग की लपटें देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। आग में फंसे लोगों को बालकनी के रास्ते रस्सी के सहारे बाहर निकालने का प्रयास किया गया। कुछ लोगों को कपड़े की रस्सियां बनाकर नीचे उतारा गया। हादसे में अभी तक कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। जो लोग बिल्डिंग में दिखाई दे रहे थे उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। सोनीपत दमकल विभाग में दिल्ली की तरफ से दमकल विभाग की मदद ली गई। आग लगने के कारण का पता नहीं चला है। बिल्डिंग में जहां भी आग लगी दिखाई दी उसको बुझाने का प्रयास किया गया। मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। जहां पर भी लापरवाही मिलेगी उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। में कितनी कैजुअलिटी है वो हुई और देखिए अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है जानने का, बट हम अभी भी पूरी बिल्डिंग को एक बार सर्च करेंगे। हमारे जो फायर ऑफिसर है, जो लोग साइड में जहाँ से भी हमें दिख रहे थे उन सबको रेस्क्यू कर लिया गया है। एंड आई होप कि कोई भी अंदर से ऐसी इंसिडेंट ना सामने आए कि किसी की इसमें हताहत होने की वो हुई हो। जो कुछ भी इसमें हो रहा है उसमें हमने दिल्ली से भी कोऑर्डिनेट किया, वहीं से हमारा तुरंत उन्होंने हमारी मदद की है और हमारे यहाँ का जितना भी फायर टेंडर फायर स्टाफ है सब यहाँ पे मौजूद है। सर प्राथमिक जांच में क्या सामने आया, आग कैसे लगी? देखिए अभी ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी कि किस वजह से लगी है, क्या हुआ है। अभी जो सारा एफर्ट्स है वो रेस्क्यू करके लोगों को ले जाने पड़ता। आई एम थैंकफुल कि सब लोग रेस्क्यू हो गए जो भी दिखाई दे रहे थे। और अभी जो दूसरा स्टेप है, हम जहाँ भी छोटी मोटी फायर दिख रही है उसको सारी को क्लियर करेंगे। एक बार उसको सबको बुझाएंगे, बिल्डिंग को सेफ डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद लोग होंगे। इस चीज़ के लिए फिर हम अलग से एक जांच करवाएंगे कि क्यों फायर लगी, क्या लैप्सेस रहे और किस वजह से इतनी बड़ा इंसिडेंट हो। सर कितनी फैमिली फंसी हुई थी? दिल्ली से मंगानी पड़ी तो एपेक्स में आग लगी है। 7th फ्लोर पे आग लगी थी। 3 आदमी इसमें फंसे थे। एक प्रेग्नेंट लेडी थी जिसके अंदर उन तीनों को हमने, बच्ची को, उसके फादर को और वो लेडी को हमने रेस्क्यू कर लिया है। अब वो आग ऊपर की तरफ बढ़ रही है और अब कुछ लोग पता लगे 11th फ्लोर पे हैं। तो हमारी टीम लगी हुई है उनको रेस्क्यू करने के लिए। हाइड्रोलिक व्हीकल्स हमारे दिल्ली की तरफ से भी पहुंचने वाले हैं और उनको भी जल्दी हम रेस्क्यू करेंगे। फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियां मौके पे? फायर ब्रिगेड की मौके पे जितनी हमारे सोनीपत के अंदर गाड़ियां हैं हमने सारी मंगा ली हैं। 7 से 8 गाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। पता लग पाया कितने फ्लोर में आग है? अभी 7th फ्लोर पे आग थी सिर्फ। अब कोई ऊपर सिलेंडर फटा है, उसके बाद एक फ्लोर में आग ऊपर गई है। तो वही हमें रिस्क है कि और इससे ऊपर आग जाए, उससे पहले हम इसको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। फैमिलियां फंसी हुई थी? ऊपर एक ही फैमिली थी 7th फ्लोर पे जहाँ आग लगी थी। आवाज कुछ ऐसी आ रही है? आवाज़ अब सिर्फ ये है कि 11th फ्लोर पे लोग हैं, वहाँ तक अभी तक आग नहीं पहुँची थी और अभी हमारी कोशिश है कि हम उसको जल्दी रेस्क्यू कर लेंगे। देखिए ये एपेक्स अपना यहाँ रेजिडेंसी है जीटी रोड पे। इसमें फायर हुई थी 6th फ्लोर पे और वहाँ से स्टार्ट हुई और उसके बाद वो बढ़ती 7th फ्लोर पे चलेगी। धुएं की वजह से ऊपर वाले फ्लोर के लोग थे उनका भी दम घुटने लगा। जैसे ही लाइट कटी, लाइट काटने के बाद जो है ना वहाँ से जो कुछ लोगों ने इंटरलॉकिंग सिस्टम अपने घर में लगा रखा था, उसकी वजह से कुछ लोग उसमें फंस गए थे। उसके बाद जो है ना डीसी साहब को तुरंत इसकी सूचना दी गई। डीसी साहब के सहयोग से तुरंत डीसी साहब मौके पर आए और उन्होंने जो ना तुरंत जो है ना अपने दिल्ली फायर सर्विस से संपर्क किया और वहाँ से हाइड्रोलिक प्लेटफार्म हमने मंगाई और तुरंत जो है ना हमने लगभग 8-9 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है और एक बार सर्च अभियान दोबारा चला रहे हैं। अगर कोई फंसा होगा उसमें तो उसको भी निकाल लिया जाएगा। आग पूर्ण रूप से बुझ चुकी है, थोड़ी मोटी है, उसको कूलिंग कर दिया जाएगा। क्या किसी की इसमें कोई हताहत हुई है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी आदमी की कोई कैजुअलिटी नहीं है और जो इनको थोड़ा मोड़ा 1-2 आदमी को थोड़ा सा बर्नट हुआ था, बाकी और कोई खास बात ऐसी नहीं है। उनको हॉस्पिटल भेज दिया, सब ठीक हैं, सारे स्वस्थ हैं, सब मेरे पास ही खड़े थे।